हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज पावर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाई इंग्लिश सीखने का जो हमारा 5th स्टेप है यानी कि 5वां चरण है वो। ठीक है, इसमें हमें स्पीच स्किल यानी कि वाक्पटुता है हमारी। लिखित व मुखरित भाषा में कई प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अपना अधिकांश ध्यान पढ़ने में तो लगाते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा बोली गई जो अंग्रेजी है उसको सुनने में नहीं। जब कोई नया शब्द सीखते हैं तो उसका ध्यान उस शब्द की स्पेलिंग, मीनिंग यानी कि वर्त अर्थ, जो स्पेलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम वर्तनी, और मीनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं अर्थ, तथा उसके यूज प्रयोग पर तो हो जाता है, परंतु शब्द के सही प्रनंसिएशन की तरफ ध्यान नहीं होता भाई। ठीक है, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है तो अंग्रेजी नहीं है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में हमारी मातृभाषा से प्रभावित रहते हैं। जब हम एक दूसरे की बात समझने में हमें कठिनाई होती है, तब जो शब्द के उच्चारण है उसमें लेस मात्र भी अंतर आ जाए तो जो शब्द है उसका कुछ न कुछ गलत समझ बैठेंगे, हम कुछ अच्छी सी समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि SHE, ये सी क्या होता है भाई हमारा, ये हम लड़की के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सी मीन्स क्या होता है वह। SEE, सी मीन्स क्या हो गया देखना। SHIP, इस सिप मीन्स क्या हो गया भाई हमारा जहाज। SIP सिप। WALL क्या हो गया दीवार, वाल, वाल मीन्स होता है दीवार। BALL बाल, बाल मीन्स होता है गेंद। स्टेट, स्टेट मीन्स क्या हो गया भाई हमारा राज्य। स्टेट मीन्स क्या हो गया भाई हमारी जागीर। जिंक, SINK, सिंक, सिंक होता है भाई डूबना। वेल, वेल मीन्स क्या होता है आवरण। और वहेल क्या होता है, ठीक है, वेल मीन्स क्या होता है आवरण, वहेल। स्टोव, स्टोव क्या होता है भाई हमारा STOV, क्या हो गया हमारा चूल्हा। इसको हम स्टोव को क्या बोलते हैं भाई चूल्हा, चूल्हे को हम स्टोव बोलते हैं। STORE, ये स्टोर होता है भाई हमारा। स्टोर मीन्स होता है भाई हमारा इकट्ठा करना। ठीक है, स्टोर मीन्स क्या हो गया हमारा इकट्ठा करना। SICK, ये सीख होता है भाई हमारा बीमार। SEEK, ये सीख होता है भाई हमारा तलाश। HAD, हेड, हेड मीन्स क्या था भाई हमारा था भाई, हैड हैव हैं जो, ये क्या बोलते हैं था थी। HEAD, हेड, हेड मीन्स क्या हो गया हमारा सिर। LOST, लोस्ट मीन्स क्या हो भाई खोना या खो गया। LAST, लास्ट, लास्ट क्या हो गया अंतिम। ठीक है, यानी कि आखिरी। SAT, सेट, यानी कि सिट, सिट होता है बैठना या बैठा। SET, सेट, ये होता है भाई सेट और ये होता है सेट। सेट मीन्स क्या होता है भाई तय करना। ठीक है, WHOLE क्या हो गया वॉल, वॉल मीन्स होता है साबुत। HALL हेल, सॉरी हाल, हाल मीन्स क्या होगा भाई हमारा बड़ा कमरा। हाल उसी को बोलते हैं ना जो बड़ा कमरा होता है। ठीक है, PULL पुल, खींचो। POOL, ये क्या हो गया पुल, जो पुल बनता है नदी के ऊपर को वो पुल। CHEST, चेस्ट, चेस्ट क्या हो गया छाती। CHASTE, चेस्ट, ये क्या हो गया हमारा पवित्र। तो भाई कहने का मतलब है कि अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक छात्रों को जितना हो सके, जहाँ तक हो सके शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए। हमें यह उच्चारण अपने अध्यापकों से मिलता है और उन्हें उनके अध्यापकों से मिलता है। ठीक है, यह है जो उच्चारण है वो हमें किससे मिलता है अपने अध्यापकों से, और जो हमारे अध्यापक हैं उनको किससे मिलता है उनके अध्यापकों से। ठीक है, इसे रिवाइड प्रोनाउंसिएशन यानी कि RP, सुना सुनाया उच्चारण कहते हैं। इसी कारण की तरफ ध्यान नहीं होता भाई। ठीक है, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है तो अंग्रेजी नहीं है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में हमारी मातृभाषा से प्रभावित रहते हैं। जब हम एक दूसरे की बात समझने में हमें कठिनाई होती है, तब जो शब्द के उच्चारण है उसमें लेस मात्र भी अंतर आ जाए तो जो शब्द है उसका कुछ न कुछ गलत समझ बैठेंगे, हम कुछ अच्छी सी समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि SHE, ये सी क्या होता है भाई हमारा, ये हम लड़की के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सी मीन्स क्या होता है वह। SEE, सी मीन्स क्या हो गया देखना। SHIP, इस सिप मीन्स क्या हो गया भाई हमारा जहाज। SIP सिप। WALL क्या हो गया दीवार, वाल, वाल मीन्स होता है दीवार। BALL बाल, बाल मीन्स होता है गेंद। स्टेट, स्टेट मीन्स क्या हो गया भाई हमारा राज्य। स्टेट मीन्स क्या हो गया भाई हमारी जागीर। जिंक, SINK, सिंक, सिंक होता है भाई डूबना। वेल, वेल मीन्स क्या होता है आवरण।
और वहेल क्या होता है, ठीक है, वेल मीन्स क्या होता है, आवरण, वहेल। स्टोव, स्टोव क्या होता है भाई हमारा, STOV क्या हो गया हमारा, चूल्हा। इसको हम स्टोव को क्या बोलते हैं भाई, चूल्हा, चूल्हे को हम स्टोव बोलते हैं। STORE ये स्टोर होता है भाई हमारा, स्टोर मीन्स होता है भाई हमारा इकट्ठा करना, ठीक है, स्टोर मीन्स क्या हो गया हमारा, इकट्ठा करना। SICK ये सीख होता है भाई हमारा बीमार। SEEK ये सीख होता है भाई हमारा तलाश। HAD हेड, हेड मीन्स क्या था भाई हमारा, था भाई, हैड, हैव, हैं जो, ये क्या बोलते हैं, था, थी। HEAD हेड, हेड मीन्स क्या हो गया हमारा, सिर। LOST लोस्ट मीन्स क्या हो भाई, खोना या खो गया। LAST लास्ट, लास्ट क्या हो गया, अंतिम, ठीक है, यानी कि आखिरी। SAT सेट यानी कि सिट, सिट होता है बैठना या बैठा। SET सेट ये होता है भाई सेट, और ये होता है सेट। सेट मीन्स क्या होता है भाई, तय करना, ठीक है। WHOLE क्या हो गया, वॉल, वॉल मीन्स होता है साबुत। HALL हेल, सॉरी हाल, हाल मीन्स क्या होगा भाई हमारा, बड़ा कमरा। हाल उसी को बोलते हैं ना जो बड़ा कमरा होता है, ठीक है। PULL पुल, खींचो। POOL ये क्या हो गया, पुल, जो पुल बनता है नदी के ऊपर को, वो पुल। CHEST चेस्ट, चेस्ट क्या हो गया, छाती। CHASTE चेस्ट ये क्या हो गया हमारा, पवित्र। तो भाई कहने का मतलब है कि अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक छात्रों को जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए। हमें यह उच्चारण अपने अध्यापकों से मिलता है और उन्हें उनके अध्यापकों से मिलता है, ठीक है। यह है जो उच्चारण है वो हमें किससे मिलता है, अपने अध्यापकों से, और जो हमारे अध्यापक हैं उनको किससे मिलता है, उनके अध्यापकों से, ठीक है। इसे रिवाइड प्रोनाउंसिएशन यानी कि RP सुना सुनाया उच्चारण कहते हैं। इसी कारण अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण सीखने के केवल 2 साधन हैं। पहला, हम अंग्रेजी भाषा के विद्वानों के पास जो भाषण है उन्हें सुने, जैसे रेडियो, TV पर अंग्रेजी के समाचार सुने। दूसरा, हम अच्छे स्तर के अंग्रेजी जो शब्दकोश हैं, इंग्लिश जो डिक्शनरी है हमारी, उसका सहारा लें। कोई भी विद्वान यह नहीं जानता कि हम नो, KNOW को तथा नो दोनों को ही नो क्यों बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये नहीं पता हो भाई KNOW है उसको भी हम नो बोलते हैं, और NO है जो उसको भी नो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम KNOT, इसको कनोट क्यों नहीं बोलते, ठीक है, नोट क्यों बोलते हैं। और NOT है जो उसको भी नोट बोलते हैं। दोनों को ही नोट क्यों कहते हैं हम मिनट्स को कभी मिनट कहते हैं तो कभी माइन्यूट। इसी तरह वाइंड को कभी विंड कह पढ़ते हैं तो कभी वाइंड पढ़ते हैं। बट को कभी, इसी तरह कभी BUT को बट पढ़ते हैं, परंतु PUT को पुट क्यों पढ़ते हैं। अतीत काल में B तथा BEE को बी ही क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है। THEIR को भी हम देर बोलते हैं, और THERE ये भी हमारा क्या होता है, देर। HAIR इसको भी एयर बोलते हैं हम, और HEAIR इसको भी क्या बोलते हैं हम, एयर, ठीक है। आई डिजाइन तथा फोरगन में G है जो वो क्या है, सिंस, तथा सेंट में C गैसेज, तथा गेस्ट में U क्यों नहीं बोले जाते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साइलेंट होते हैं भाई। क्या कहने का, डिजाइन में जो आई है वो हमारा साइलेंट होता है, और फोरगन में हमारा क्या होता है, आई साइलेंट होता है, ठीक है। और सीन में हमारा क्या साइलेंट होता है भाई, C, ठीक है, सॉरी G साइलेंट होता है। और गैसेज में हमारा, और गेस्ट में क्या होता है भाई हमारा, जो U है वो हम साइलेंट होते हैं, बोले नहीं जाते, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में यह जरूरी नहीं कि जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। तो नेक्स्ट है हमारे भाई वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में हमारे 26 लेटर हैं भाई। इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वावल्स यानी कि स्वर, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। वावल 5 होते हैं हमारे, ये आपको पता होना चाहिए भी हमारे वावल्स कौन कौन से हैं। AEIOU ये हो गए हमारे वावल तथा U, ठीक है। शेष जो हमारे बाकी अक्षर बचे हैं वो क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। BCDFGHJKL, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया भाई Z तक हमारे व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में बिना वावल यानी बिना स्वर के कोई शब्द नहीं बन सकता।
जब हम अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द बनाते हैं भाई, तो उसमें वावल आएगा ही आएगा, क्योंकि वावल के बिना हमारा यानी कि स्वर के बिना हमारा कोई भी शब्द नहीं बनता। अकेला वावल ए आई तो शब्द हो सकता है, परंतु अकेला कॉन्सोनेंट व्यंजन शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि अकेला जो स्वर है वो तो शब्द बना सकता है, लेकिन जो अकेला व्यंजन है कॉन्सोनेंट है वो शब्द नहीं बना सकता। जब किसी शब्द के अंत में वाई हो तो और कोई वावल ए ई आई ओ यू न हो तो उसको कभी मिनट कहते हैं तो कभी माइन्यूट। इसी तरह वाइंड को कभी विंड कह पढ़ते हैं तो कभी वाइंड पढ़ते हैं। बट को कभी इसी तरह कभी बी यू टी को बट पढ़ते हैं, परंतु पी यू टी को पुट क्यों पढ़ते हैं। अतीत काल में बी तथा बी डब्ल्यू ई को बी ही क्यों पढ़ते हैं हम। ठीक है, टी एच ई आई आर को भी हम देर बोलते हैं और टी एच ई आर ई ये भी हमारा क्या होता है, देर। एच ए आई आर इसको भी एयर बोलते हैं हम, और एच ई ए आई आर इसको भी क्या बोलते हैं हम, एयर। ठीक है, आई डिजाइन तथा फोरगन में जी है जो वो क्या है, सिंस, तथा सेंट में सी गैसेज, तथा गेस्ट में यू क्यों नहीं बोले जाते। ठीक है, ये क्योंकि ये हमारे साइलेंट होते हैं भाई। क्या कहने का, डिजाइन में जो आई है वो हमारा साइलेंट होता है, और फोरगन में हमारा क्या होता है, आई साइलेंट होता है। ठीक है, और सीन में हमारा क्या साइलेंट होता है भाई, सी। ठीक है, सॉरी जी साइलेंट होता है। और गैसेज में हमारा और गेस्ट में क्या होता है भाई, हमारा जो यू है वो हम साइलेंट होते हैं, बोले नहीं जाते। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में यह जरूरी नहीं कि जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। तो नेक्स्ट है हमारे भाई वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में हमारे 26 लेटर हैं भाई। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वावल्स यानी कि स्वर, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। वावल 5 होते हैं हमारे, ये आपको पता होना चाहिए भी हमारे वावल्स कौन कौन से हैं। ए ई आई ओ यू ये हो गए हमारे वावल तथा यू। ठीक है, शेष जो हमारे बाकी अक्षर बचे वो क्या हो गए, हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। बी सी डी एफ जी एच जे के एल। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया भाई, जेड तक हमारे व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में बिना वावल यानी बिना स्वर के कोई शब्द नहीं बन सकता। जब हम अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द बनाते हैं भाई, तो उसमें वावल आएगा ही आएगा, क्योंकि वावल के बिना हमारा यानी कि स्वर के बिना हमारा कोई भी शब्द नहीं बनता। अकेला वावल ए आई तो शब्द हो सकता है, परंतु अकेला कॉन्सोनेंट व्यंजन शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि अकेला जो स्वर है वो तो शब्द बना सकता है, लेकिन जो अकेला व्यंजन है कॉन्सोनेंट है वो शब्द नहीं बना सकता। जब किसी शब्द के अंत में वाई हो तो और कोई वावल ए ई आई ओ यू न हो तो उस शब्द में वाई ही वावल का काम करता है। कहने का मतलब है कि जब किसी शब्द के अंत में लास्ट में वाई हो, वावल ना हो, तो जो वाई होता है वो किसका काम करता है भाई, वावल का। ठीक है, तो एस एच वाई एम वाई इसमें क्या है, जो वाई हैं वो किसका काम करते हैं भाई, वावल का। ड्राई, क्राई, स्काई आदि। अंग्रेजी भाषा के सभी वावल्स के एक से अधिक तथा कुछ कॉन्सोनेंट एक से अधिक उच्चारण होते हैं। इस ठीक है विषय में आप विस्तार से पढ़िए। नीचे देखिए भैया अंग्रेजी भाषा के स्वरों के उच्चारण। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के जो स्वर हैं उनके उच्चारण देखिए। ए आ, जैसे पी ए डबल एस क्या बन गया हमारा, पास। पै, पै के बाद क्या है हमारा आ और से, तो क्या बन गया हमारा पास। क्लास, सी एल ए डबल एस क्या बन गया, क्लास। ग्लास, सॉरी, ए डबल एस क्या बन गया, आश। जी आर ए डबल एस क्या बन गया, ग्रास। इसमें क्या है भाई हमारा जो स्वर है यानी कि वावल्स है। ठीक है, ए है तो हमारा ए क्या है, वावल्स है। ए से हमारा और हिंदी में क्या बनता है हमारा आ, तो ये हो गया हमारा स्वर। ठीक है, स्वर से ही क्या बना हमारा शब्द बना। ए जैसे कि सी ए एम ई क्या बन गया, केम। टी ए एम ई टेम। एस एच ए एम ई क्या बन गया हमारा, सेम। एफ ए एम ई फेम। एन ए एम ई नेम। आई, एच ए टी हैट। एम ए टी मैट। बी ए टी बैट। ये हमारी क्या है भाई, आई की मात्रा है। आई की हमारी मात्रा क्या होती है भाई, डबल होती है, और ए की जो हमारी मात्रा होती है वो एक होती है। ठीक है, जैसे सी ए टी कैट, कैट में क्या मात्रा भाई, दो मात्रा है, तो आई की मात्रा है। टी एच ए टी क्या बन गया, दैट। आर ए टी दैट।
अब हमारा है भाई पांचवा है जो ए का उच्चारण, ए एल, आई और ए, जैसे कि डी ए आर ई क्या बन गया, डेयर। ठीक है, डेयर। अब डी से क्या बन गया हमारा डे, और ए है जो हमारा उससे क्या बन गया हमारा ए की मात्रा, और अ से क्या बन गया रे, ई से डेयर। सी ए आर ई केयर, एफ ए आर ई फेयर, ए आर ई, टी ए आर ई क्या बन गया टेयर। ये था भाई हमारा ए का उच्चारण। अब है हमारा ई का उच्चारण। ये भाई हमारा, ये मत समझना कि ए के बाद बी आता है, ये हमारे वावल्स है भाई। ठीक है, हमें स्वरों के उच्चारण करने हैं अंग्रेजी में। ई जैसे बी ई एच ओ एल डी क्या बन गया बिहोल्ड, बी ई जी आई एन क्या बन गया बिगिन। ठीक है, बी ई सी ओ एम ई क्या बन गया बिकेम, ई एल ई